Hello everyone, welcome back to another video of Easy to Learn English, and today we are going to learn future perfect tense. So without further ado, let's get started. इसके परिभाषा और डिफिनीशन यहाँ पे देख सकते हैं। परिभाषा और पहचान क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस काल से यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय तक या किसी अन्य कार्य के शुरू होने से पहले ही पूरी तरह समाप्त हो चुका हो, अर्थात भविष्य में किसी निर्धारित बिंदु पर कार्य की पूर्णता को दर्शाया जाता है। वाक्य के अंत में पहचान क्या होगी, इसके मतलब सेंटेंस के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, लिया होगा। ऐसा अगर आता है तो आप समझ जाइए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। जैसे वह जा चुका होगा, उसने काम समाप्त कर लिया होगा। बोल रहे हैं फ्यूचर की, बट वो काम फिनिश हो चुका है। जैसे आपने डिफिनीशन देखा इसका परिभाषा कि भविष्य में कोई कार्य समाप्त हो चुका है पूरी तरह। इसके अब पॉजिटिव रूल्स और इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पॉजिटिव फार्मूला होगा क्या, सब्जेक्ट आएगा प्लस विल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह कल तक दिल्ली पहुंच चुका होगा, ही विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय टुमारो। हम शाम तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे, वी विल हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट बाय इवनिंग। वे पहले ही मैच जीत चुके होंगे, दे विल हैव ऑलरेडी वॉन द मैच। इसके निगेटिव रूल्स पे आते हैं। इसके निगेटिव रूल्स में ओनली आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस विल आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव आएगा। मतलब विल हैव के बीच में नॉट को ऐड कर देना है। तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, उसने अब तक गृह कार्य नहीं किया होगा, ही विल नॉट हैव डन हिज होमवर्क बाय नाउ। अब तक को बाय नाउ बोलते हैं। सोमवार तक बारिश नहीं रुकी होगी, इट विल नॉट हैव स्टॉप्ड रेनिंग बाय मंडे। उन्होंने ट्रेन नहीं पकड़ी होगी, दे विल नॉट हैव कॉट द ट्रेन। इसके प्रश्नवाचक WH एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है इंट्रोगेटिव में, इसका रूल क्या होगा, टाइप 1 में ये इंट्रोगेटिव होगा। इसका होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगाते हैं। तो विल के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा प्लस हैव आएगा प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल है, क्या तुम सो चुके होगे, विल यू हैव स्लेप्ट। पहले विल आया, फिर सब्जेक्ट आया यू प्लस हैव प्लस वर्ब 3। अगला एग्जाम्पल है, क्या वह पत्र लिख चुकी होगी, विल सी हैव रिटेन अ लेटर। विल आया फर्स्ट, फिर सब्जेक्ट सी प्लस हैव रिटन ए लेटर, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब WH वर्ड्स का फॉर एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3। पहले WH वर्ड आएगा। WH वर्ड क्या होता है, वाट, वेन, वाई, हाउ, वेयर, हुएवर, हुमेवर, ये सारे WH वर्ड है। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, वह कहाँ जा चुका होगा, वेयर मतलब होता है कहाँ। तो वेयर आ गया आपका WH वर्ड प्लस विल आ गया प्लस ही आ गया आपका सब्जेक्ट प्लस हैव गॉन, वेयर विल ही हैव गॉन। राम ने खाना क्यों नहीं खाया होगा, वाई विल राम हैव ईटन फूड। राम ने खाना क्यों खाया होगा, वाई विल राम हैव ईटन फूड। अब इसके कुछ क्विक चार्ट देख सकते हैं जो आपको समझने के लिए बनाया गया है, और इसके कुछ अभ्यास का प्रैक्टिस टास्क देख सकते हैं। वह गाना गा चुकी होगी, शी विल हैव, इसमें आएगा आपको संग आएगा, संग सॉन्ग मतलब V3 आता है, सिंग आएगा, शी विल हैव सिंग अ सॉन्ग। राम ने गृह कार्य समाप्त किया होगा, राम विल नॉट हैव डन होमवर्क। क्या तुम मैच खेल चुके होगे, विल यू हैव प्लेड द मैच। मेरे आने से पहले वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन बिफोर आई
बिफोर आई कम, यस। ये सारे आपका यहाँ पे हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो कि मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।